अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़िरका परस्त पार्टियों ने और गोदी मीडिया ने मिल करके पिछले 12 से 15 सालों से हिंदू मुस्लिम में मुनाफ़रत फैलाने के लिए और लड़ाव और हुकूमत करने वाली पॉलिसी के लिए एक के बाद एक गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। यानी पिछली तमाम हस्तियों के ताल्लुक से उन्होंने ऐसे-ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे बनाए, फ़िल्में बनाई और उसके ज़रिए मुसलमानों के अंदर नफ़रत फैलाने की कोशिशें की। अपने हिंदू भाइयों के अंदर उन्होंने नफ़रत फैलाने की कोशिश की ताकि माहौल ख़राब हो और उनकी दुकान चलती रहे। पर जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हज़रात इस ताल्लुक से बाशऊर हैं और वो बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, तब उन्होंने एक दूसरा पैंतरा आज़माया। उन्होंने मुसलमानों के अंदर ही कुछ मुनाफिक सिफत लोगों को पैसे दे करके इस तरह के कामों को लगवाया। जिस तरह से आप इस मर्तबा देख रहे होंगे कि टीपू सुल्तान की पेंटिंग के मामले को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और जिन लोगों ने ये पेंटिंग वगैरह लगाई है उनको खुद ये नहीं पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ये तस्वीर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की है ही नहीं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कोई बगैर दाढ़ी के इंसान थे नहीं। वो एक अल्लाह वाले थे, एक बुज़ुर्ग थे और उनको बाकायदा एक मुश्त की दाढ़ी थी। उनके चेहरे पर नमाज के टीके का निशान था। उनका चेहरा पुरनूर था और उनकी मूछें बारीक कतरी हुई थी। और ये जो तस्वीर लेकर के बवाल मचा रहे हैं या फिर उन्होंने ये तस्वीर लगाई है और उसके ज़रिए पूरे देश में इस तरह का बवाल मच रहा है, ये वो तस्वीर है ही नहीं। और अच्छी तरह से हमको और आपको समझना चाहिए, इसके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रतें फैलाने का काम किया जा रहा है और देश में आग लगाने की कोशिशें की जा रही है। और इस तरह की कोशिशें शुरू से कौन कौन सी पार्टियां करती आ रही है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। समझना ये होगा कि जब हमने वोट दिया कारपोरेशन में और हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब किस तरह से तामीर और तरक्की के बुनियाद पर काम होंगे, तो अभी तक ऐसा कोई काम करता नज़र नहीं आया है। और सिर्फ़ हमारे जो जीतने वाले कारपोरेटर्स हैं वो वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं या फिर इस तरह के छछन फैला रहे हैं और ये बहुत अफ़सोस की बात है। शहर की आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही है। इसकी मिसाल आप कुछ इस तरह से समझिए कि एक घर के 2 बड़े भाई हैं और एक भाई के हाथ से भाग-दौड़ को निकाल कर जब दूसरे भाई को दी जाती है और घर के लोग इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं अब ये घर की तामीर और तरक्की के लिए ये क्या करेगा, तो वो हज़रत जो है घर में आग लगा देते हैं और सबसे कहते हैं कि चलो इस आग को पहले बुझाएँगे, बाद में हम घर के बनाने की बातें करेंगे। और यही कुछ इस वक्त हमारे कारपोरेशन में हो रहा है और बहुत अफ़सोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। और शहर की आवाम को इस वक्त मैं ये आगाह करना चाहूँगा कि इनके इस छछन में ना आएँ, वरना ये आप लोगों की बलि देकर के आप लोगों की लाशों के ऊपर सियासत करने का इरादा रखते हैं। और इनकी आप पिछली तारीख भी देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा। बहुत पुरानी बातों तक मैं नहीं जाऊँगा, कुछ महीनों पहले की बात है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ये जो 2-3 लोग आपस में मिल के बैठे हैं, इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे की औरतों पर इल्ज़ाम तराशियाँ की थी और ऐसे-ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं समझता हूँ कि अगर वाक़ई में कोई गैरतमंद औरत होती तो वो या तो खुदकुशी कर लेती या फिर कम से कम अपने चेहरे को दुनिया वालों के लिए हमेशा के लिए छुपा लेती और अल्लाह के हुज़ूर में लग जाती। पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हुआ क्या है। तमाम बेगैरतियों के साथ और हलकटियों के साथ लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया और कुर्बानी का बकरा बनी है आम आवाम। उनके मानने वाले जेल गए या हॉस्पिटल गए और ये सारे शहर ने देखा है। इन लोगों में से किसी को एक खरोच तक नहीं आई है और ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको पूरा शहर अपनी आंखों से देख चुका है कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था। और अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उनकी वीडियोज़ वगैरह मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं इस मामले को। आम आवाम को किस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है शुरू से। शहर को देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अब जब इनके हाथ में इक़्तिदार की बाग दौड़ आई है और उनको काम करने की बातें आई है, तो वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ वादे ही कर रहे हैं, वीडियोज़ ही बना रहे हैं या इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं या अलग-अलग बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद से लेकर अभी तक अगर किसी पार्टी ने ज़मीन पर कुछ काम किया है जो दिखाई दे, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और कोई मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, आप खुद जा कर के देख लीजिए कि हीरापुरा की तरफ जाने वाली जो रोड है उसको मजलिस मुफ्ती साहब ने अपने हाथों से पाया तकमील को पहुँचाने की कोशिश की है और वो काम हो भी रहा है।
और इसी तरह से नोमानी पुल के ताल्लुक से आप देख सकते हैं, इस ताल्लुक से ये लोग कितने भी बातें करें कि हमने इस काम को आगे बढ़ाया है, फलाना है, ढिमाका है, शहर अपनी आंखों से देख रहा है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ शहर में आग लगाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम इस पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे, तो सोचने की बात है कि जब शहर में काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। नदी के इस पार और उस पार में जो फ़र्क है, पहले इस फ़र्क को ख़त्म कीजिए। पहले अपना घर मजबूत कीजिए, फिर गली मोहल्ले की बात कीजिए। पहले अपना शहर वैसा चमकाइए, फिर जो है आगे बढ़ने की बातें कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि उधार की ज़िंदगी पे जी रहे हैं, एक के बाद एक पूरे शहर को अपनी लपेट में लेने के बाद आप पूरे महाराष्ट्र को लपेट में लिए जाने वाली बातें हो रही है। बहुत अफसोस की बात है कि खुली आंखों से सारी आवाम ये बात देख रही है और मुझको उसके बावजूद इसकी सच्चाई बनाने के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों का फंडा शुरू से यही रहा है कि झूठ को इतना चिल्ला चिल्ला कर कहो कि सच लगने लगे। और शहर की आवाम से और ख़ास तौर से अंधभक्तों से मैं कहूँगा कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए, जब काम करने की बात आई तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसी तस्वीरें लगाई गई और ऐसे ही वक्त क्यों लगाई गई। जब काम का वक्त आया तो शहर में आग लगाने की बातें की जा रही है, पूरे स्टेट में आग लगाने की बातें की जा रही है और दूसरे जो गड़े मुर्दे जो फिरका परस्त पार्टियां और गोदी मीडिया उठाया करते थे, उसी रास्ते पर चलने की बातें की जा रही है। शहर के मुसलमानों को ख़ास तौर से ये समझना होगा कि ये पैतरे शुरू से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो है फिरका परस्त पार्टियां नफरतें फैलाने के लिए कर रही हैं और अब यही सब कुछ हमारे शहर में हमारे अपने सियासी रहनुमा कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि इन सब से दूर हो जाए, अपने काम धंधे पर ध्यान दें और समझ लें कि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होंगे। ऐसे लोग जो लाशों पर खड़े होकर के सियासत करते हों, ऐसे लोग कभी भी आपका भला नहीं करेंगे। और आज की इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।